Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Books of order entry. There are two types of books of order entry: journal and special purpose books. पिछले लेक्चर में हमने जर्नल पढ़ा था. आज हम स्पेशल पर्पस बुक्स की बात करेंगे. तो उसमें आता है कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स. आज हम पढ़ेंगे कैश बुक. कैश बुक भी एक ऑर्डर एंट्री है, बुक ऑफ ऑर्डर एंट्री है. As you know that books of order entry is that book in which the transaction are recorded for the first time. वो बुक जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ऑर्डर एंट्री. सो ये जो कैश बुक है तो ये भी एक बुक्स ऑफ ऑर्डर एंट्री में आता है. कैश बुक इज अ बुक ऑफ ऑर्डर एंट्री. एज यू नो बुक ऑफ ऑर्डर एंट्री हम उस बुक को कहते हैं जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो कंपनीज जहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते हैं तो उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि उनको हम अपने सेपरेटली सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. क्योंकि अगर हम इनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है. तो इसलिए से हमें क्या होता है, वो जो जर्नल हमारा बनता है वो बल्कि बनता है. तो उसको दूर करने के लिए हम सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो भी कंपनी में होते हैं उनको हम सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिनको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स. तो उसमें बहुत सारे बुक्स हम बनाते हैं, लेकिन जिस बुक की आज हम बात करेंगे वो है कैश बुक. नाम से पता चलता है कैश बुक हम किस बुक को कहते हैं. कैश बुक वो बुक है जिसमें हम ऑल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. वो बुक जिसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कैश रिसिट्स या कैश पेमेंट्स. जो भी कैश में आते हैं उनको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में. सो कैश बुक वो बुक है जिसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कंपनी में होते हैं उनको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में. उनको हम जर्नल में क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको जर्नल के बजाय कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. क्योंकि जर्नल भी बुक ऑफ ऑर्डर एंट्री है और कैश बुक भी बुक ऑफ ऑर्डर एंट्री है. जहाँ पर ये जो साइज़ है ट्रांजैक्शंस का जिस कंपनी में ज़्यादा नहीं होगा तो इसमें यही बेहतर रहेगा कि हम इनको क्या जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन वो कंपनी जहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस का साइज़ है वो ज़्यादा होगा और सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस का ये साइज़ ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ये ज़रूरी बनता है कि हम उन ट्रांजैक्शंस को सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करें. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी में क्या होता है, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हम जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम जर्नल के बजाय कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. तो कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ ऑर्डर एंट्री इन विच कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड. वो बुक जिसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं कैश बुक. फीचर्स, अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट फीचर है रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन. ये जो कैश बुक है इसमें हम कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. क्योंकि अगर हम बैंक की बात करेंगे तो वो भी क्या, उसमें भी एक किस्म की वो कैश ट्रांजैक्शन होती है. क्योंकि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो अगर वो हम डायरेक्टली कैश में उसको पेमेंट ना करें बल्कि किस थ्रू करें, बैंक थ्रू, सो वो भी एक किस्म की एक कैश ट्रांजैक्शन ही होती है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि कैश या बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो भी होती है उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में. सो फर्स्ट फीचर है रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस. सेकंड वन इज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जिस तरह से हमने जर्नल में पढ़ा था, जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम करते हैं रिकॉर्ड
in a chronological order, means in order of their occurrence. जिस टाइम के हिसाब से ट्रांजैक्शंस कंपनी में होते हैं उसी के हिसाब से हम ट्रांजैक्शंस इस कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन 1 जनवरी में जब कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसको हम क्या 1 जनवरी में रिकॉर्ड करेंगे. तो इस हिसाब से 2 जनवरी 5 जन 25 फरवरी एज पर देयर ओकरेंस हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में. कैश कॉलम कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस. जब हम कैश बुक की बात करते हैं कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है. डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो ये जो हम कैश बुक बनाते हैं इसमें क्रेडिट बैलेंस नहीं होती है क्योंकि जितना हमारे पास कैश होगा उतना ही हम खर्च करेंगे. या तो बराबर हम खर्च करेंगे या उससे कम हम खर्च करेंगे. तो जितना हम कैश रिसीव करेंगे उससे ज़्यादा हम पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि कैश बुक वो बुक है जिसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. जितना हमने कैश रिसीव किया है तो उतना ही हम खर्च करेंगे या उससे कम. सो इसमें क्रेडिट बैलेंस नहीं होती है. Similar to journal, as you know that cash book is also a book of order entry. तो ये भी एक सिमिलर टू जर्नल, इस तरह हम जर्नल है इसी तरह से ये कैश बुक भी है. जर्नल एंड लेजर बहुत, ये जो हम कैश बुक बनाते हैं ये सिमिलर लाइक जर्नल है. इट इज़ सिमिलर टू जर्नल. और साथ ही साथ ये लेजर का पर्पस भी सर्व करता है क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में तो उन कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर वी टू पोस्टिंग दीज ट्रांजैक्शन इन दी सेपरेट बुक. जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो भी इस कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी पोस्टिंग सब्सिडरी बुक्स में करें. सो ये कैश बुक जो है ये एक लेजर बुक भी है कंपनी के लिए. वो कंपनी जो कैश बुक बनाते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कैश अकाउंट बनाए. इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस इस कंपनी में होते हैं वहाँ पर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उनकी पोस्टिंग सब्सिडरी बुक्स में करें. सब्सिडरी बुक्स आप आगे पढ़ोगे. हम सब्सिडरी बुक्स इनको कहते हैं. यह भी एक सब्सिडरी बुक है लेकिन जब कंपनी को कैश बुक बनाता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इसकी पोस्टिंग सब्सिडरी बुक्स में करें मतलब कैश अकाउंट में करें क्योंकि इट्स सर्व द पर्पस ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर. जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमें फिर ज़रूरी नहीं है कैश अकाउंट बनाना क्योंकि ये जो कैश बुक है इट इज़ ऑल्सो है जर्नल. सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक. ऑलरेडी मैंने अभी कहा आपको कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो कैश में आते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी पोस्टिंग करें. सो ये जो कैश बुक है ये सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है. टाइप्स ऑफ कैश बुक वो बुक है जिसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक. दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक और तीसरा है 3 कॉलम कैश बुक. फर्स्ट में क्या आता है, फर्स्ट में हम एक ही कॉलम लिखते हैं वो है कैश कॉलम. वो ट्रांजैक्शन जो कैश में कंपनी में होते हैं उनको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक में. इसमें हम एक ही कॉलम लिखते हैं वो है कैश कॉलम. लेकिन कभी कभार क्या होता है बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो कैश में नहीं होती हैं बल्कि वो थ्रू बैंक होती है. तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं क्योंकि जब सारी ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं होती हैं बल्कि ऐसे ट्रांजैक्शंस भी कंपनी में होते हैं जो बैंक थ्रू होते हैं तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम एक और कॉलम ऐड करते हैं वो है बैंक कॉलम. सो यहाँ पर 2 कॉलम बनते हैं कैश कॉलम और बैंक कॉलम. वो ट्रांजैक्शन जो कैश में होती है उनको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं कैश कॉलम में और वो ट्रांजैक्शन जो
बैंक रिलेटेड होते हैं उनको हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को चेक देंगे तो वो चेक कैश में हम नहीं दे सकते, बल्कि वो कहाँ पर हम वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक। सो इसलिए हम ये बैंक कॉलम ऐड करते हैं ताकि जो बैंक थ्रू हम ट्रांजैक्शंस को सेटल करेंगे वो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। और आफ्टर दैट एक और कॉलम 3 कॉलम कैश बुक, उसमें हम डिस्काउंट कॉलम ऐड करते हैं, चाहे डिस्काउंट रिसीव करते हैं या डिस्काउंट पे करते हैं हम, तो वो हम किस कॉलम में ऐड करते हैं? डिस्काउंट कॉलम में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंगल या सिंपल कॉलम कैश बुक। इसमें हम एक कॉलम हम ऐड करते हैं, वो है कैश कॉलम। सो इसमें हम वही ट्रांजैक्शन लेंगे जो कैश में होंगे। आफ्टर दैट है बैंक डबल कॉलम कैश बुक, इसमें बैंक कॉलम भी है और कैश कॉलम है। वो ट्रांजैक्शन जो हम कैश में नहीं करेंगे बल्कि वो हम किस में करेंगे? बैंक में, तो वो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। और तीसरा है 3 कॉलम कैश बुक, इसमें डिस्काउंट कॉलम हम ऐड करते हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। रूल्स और प्रोसीजर्स क्या क्या है? एज यू ऑलरेडी नो डैट कैश बुक ओनली रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शंस। वो ट्रांजैक्शंस जो ओनली कैश में होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर हम कोई चीज़ परचेस करेंगे क्रेडिट में तो वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है चाहे वो कैश में होनी चाहिए या बैंक में वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, या वो चेक दे सकता है या कैश, तब भी हम वो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो बैंक और कैश का इसमें होना ज़रूरी है, चाहे वो ट्रांजैक्शन सेटल बैंक में होनी चाहिए या कैश में होनी चाहिए। ये जो कैश बुक है मैंने अभी आपको कहा कि इसके लिए फिर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कैश अकाउंट बनाएं, क्योंकि इट आल्सो सर्व्स द पर्पस ऑफ लेजर। ये जो कैश बुक है ये एक कैश अकाउंट भी होता है। सो जब हम पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस वक्त हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसका एक अलग कैश अकाउंट बनाएं। इसलिए जब ये कैश अकाउंट है तो इसमें कौन से रूल्स अप्लाई होंगे? कैश अकाउंट के रूल्स अप्लाई होंगे। कैश अकाउंट के रूल्स क्या हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे, अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। ये जो डेबिट साइड होता है कैश अकाउंट का, ये होता है रिसीट साइड, और क्रेडिट साइड क्या होता है? पेमेंट साइड। सो जो हम रिसीव करेंगे कोई कैश या कोई चेक, उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और पेमेंट साइड में जब हम किसी को चेक देंगे या किसी को पेमेंट करेंगे वो हम किस में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? रिसीट्स, और क्रेडिट साइड में क्या हम लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? हम पेमेंट्स। इसमें डेट कॉलम होता है, वो क्या रिकॉर्ड करता है? डेट। पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं? नॉमिनकल्चर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की डिटेल्स हम लिखते हैं, जो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हम लिखते हैं। लेजर फुल रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर। एंड कैश अमाउंट कॉलम में हम क्या लिखते हैं? अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड। कैश बुक इज़ टू बी बैलेंसड। इसका मतलब ये है कि जो भी इसके दो साइड्स हैं उसको हम फिर बराबर करते हैं, वो बराबर आने चाहिए। कैसे? अगर हमने 10,000 रुपीज़ रिसीव किए हैं तो हमने कितना खर्चा आया है? 8,000। तो ये जो 2,000 है इसको हम किस साइड में लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। तो इससे क्या होता है? हमारे पास जो बैलेंस है वो बराबर होती है। और जो अभी मैंने आपको कहा कि कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस नहीं होती है, मतलब ये जो पेमेंट साइड होता है ये ज़्यादा नहीं होता है रिसीट साइड से। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि हाउ टू record transaction in the cash book, क्योंकि without numericals or without practicals it is not possible for the students to understand the concept of cash book. So यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें पता चलेगा कि कैश बुक हम कैसे बनाते हैं। मिस्टर ए कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर एक ओनर है, उसने अपनी बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ ₹1,25,000। यहाँ पर देखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ ए कैश बुक, ये है कैश बुक।
جب ہم کیش کی بات کرتے ہیں یا کیش اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں، کیش بک کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ریئل اکاؤنٹ ہے. ڈیبٹ واٹ کمز ان، کریڈٹ واٹ گوز آؤٹ. کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ، کیونکہ کیش ہمارے پاس آتا ہے، ٹو کیپٹل اکاؤنٹ. جو بھی ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس میں ہمیں جس کا بھی ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کا نام اکاؤنٹ میں نہیں آنا چاہیے. تو اس میں ہم یہ نہیں لکھیں کہ بائی کیش اکاؤنٹ. ہمارا کیش ڈیبٹ ہوتا ہے، لیکن کس سے ہوتا ہے؟ کیپٹل اکاؤنٹ. تو ہم لکھیں گے بائی کیپٹل اکاؤنٹ، کیونکہ ہمارے پاس کیش آتا ہے، کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ. یہ جو ہے کیش اکاؤنٹ یہ ڈیبٹ ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ کیپٹل اکاؤنٹ سے. تو جس سے ہمارا کیش ڈیبٹ یا کریڈٹ ہوتا ہے، اسی ٹرانزیکشن کو، اسی اکاؤنٹ کو ہم اس میں لکھیں گے. اسی اکاؤنٹ کو ہم اکاؤنٹ میں لکھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس اکاؤنٹ کا نام ریپیٹ نہیں ہوتا ہے. کیش یہاں پر آپ کو کبھی کسی بھی کالم میں، کسی بھی پرٹیکولر میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ رول ہے جس کا بھی ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کا نام نہیں آنا چاہیے. بائی کیپٹل اکاؤنٹ 1,25,000 کیش ہمارا ڈیبٹ ہوا ہے. کس سے ہوا ہے؟ کیپٹل اکاؤنٹ سے. پرچیز گڈس فار کیش، ہم کیا کرتے ہیں؟ گڈس کو پرچیز کرتے ہیں ₹30,000. اور ہم اس کی جنرل کریں گے پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ. ہمارا کیش کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ کس سے ہوتا ہے؟ پرچیز اکاؤنٹ سے. تو ہم لکھیں گے بائی پرچیز اکاؤنٹ، کیونکہ ہمارا جو کیش ہے وہ کریڈٹ ہوتا ہے. کن سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ پرچیز اکاؤنٹ سے. پرچیز گڈس آن کریڈٹ فار 5,000. یہ اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں ہم اونلی کیش ریلیٹڈ ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں. کریڈٹ ٹرانزیکشن ہم اس میں ریکارڈ نہیں کرتے ہیں. سولڈ گڈس کاسٹنگ 5,000 آن کریڈٹ، یہ بھی ہم اس میں ریکارڈ نہیں کریں گے. پیڈ رینٹ ٹو لینڈ لارڈ، اس میں ہم کیا کریں گے؟ بائی لینڈ لارڈس اکاؤنٹ. بائی لینڈس اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ. کیش اکاؤنٹ ہمارے یہاں پر کریڈٹ ہوتا ہے لینڈ لارڈ اکاؤنٹ سے. پرچیز فرنیچر فرام XYZ، فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ. یہ جو جرنل انٹری میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہے، اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ اسی کے بنیاد پر ہم پھر کوئی بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. جب ہم کوئی ایسٹ پرچیز کرتے ہیں ہم کیا لکھتے ہیں؟ ایسٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ. جب ہم کیش میں وہ پرچیز کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں یہ ہم اس میں ہم کون سی ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں؟ کیش ریلیٹڈ ٹرانزیکشن. تو ہم کیا کریں گے؟ فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ. ہمارا کیش اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا کس سے ہوا ہے؟ فرنیچر اکاؤنٹ سے. بائی پرچیز فرنیچر فرام XYZ. پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب پرسن کا نام مینشن کیا گیا ہوگا، لیکن یہ مینشن نہیں کیا گیا ہوگا کہ یہ ہم کیش میں پرچیز کرتے ہیں یا کریڈٹ، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم کریڈٹ میں پرچیز کرتے ہیں. we have to assume that we are purchasing trade transactions on credit. یہاں پر کیا ہے؟ پرچیز فرنیچر فرام XYZ ایک بزنس انٹرپرائز ہے یا کوئی پرسن ہے، اس سے ہم پرچیز کرتے ہیں فرنیچر، لیکن اس میں یہ مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ یہ ہم کیش میں پرچیز کرتے ہیں یا کریڈٹ. تو یہاں پر یہ ایزوم کرتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس آلریڈی ہم نے رول پڑھا تھا کہ یہ کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے. اگر اس میں مینشن کیا گیا ہوتا کہ یہ ہم XYZ سے پرچیز کرتے ہیں کیش، تو ہمارے لیے پھر کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن یہاں پر اتنا ہی لکھا گیا ہے کہ پرچیز فرنیچر XYZ، اس لیے یہ کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے، یہ ہم اس میں ریکارڈ نہیں کریں گے. کیش سیلز ٹو ہری رام، کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو سیلز اکاؤنٹ. ہمارا کیش کیا ہوتا ہے؟ ڈیبٹ کس سے ہوتا ہے؟ سیلز اکاؤنٹ سے. بائی ہری رامز اکاؤنٹ، کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو ہری رامز اکاؤنٹ. یہ ہم کس کو یہ سیل کرتے ہیں؟ ہری رام کو. ڈیبٹ واٹ کمز ان، ڈیبٹ واٹ کمز ان. جب ہم کیش کی بات کرتے ہیں، رول فار ریئل اکاؤنٹ ڈیبٹ کریڈٹ واٹ گو آؤٹ. کیش یہاں پر کمپنی کے پاس آتا ہے، سو ہم کیش کو کیا ڈیبٹ کریں گے؟ کیش سیلز ٹو ہری رام. لیکن یہ ہری رام کیا ہے؟ پرسن. ڈیبٹ ریسیور کریڈٹ دا کی. اور یہاں پر یہ جو ہری رام ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ
यहाँ पर गिवर है तो हम लिखेंगे बाय हरिरामज अकाउंट। सोल गुड्स टू समिता ऑन क्रेडिट, तो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पेड सैलरीज टू जीवन, ये जीवन है, ये अकाउंटेंट है तो उसका हम सैलरी देते हैं, लिखेंगे हम बाय सैलरीज अकाउंट 12,000। पेड वेजेस बाय वेजेस अकाउंट 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम सविता टू सविताज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सविताज अकाउंट है। यहाँ पर सविता क्या है, गिवर है। तो नीचे हम इन दोनों को टोटल करेंगे। यहाँ पर कौन सा साइड ज़्यादा आना चाहे, डेबिट साइड, क्योंकि कैश बुक नेवर हैव ए क्रेडिट बैलेंस। ये बनता है 1,47,200। अब हमारे पास कितनी बैलेंस है, वो है 1,29,100। ये है हमारा कैश बुक। कैश बुक एक बुक ऑफ ऑर्डर एंट्री है, उसमें हम कैश रिलेटेड या बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ये जो कैश बुक है इसकी बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम उतना ही खर्च करेंगे जितना कि हमने रिसीव किया है, उससे ज़्यादा हम खर्च कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैश ही नहीं होगा तो हम क्या खर्च करेंगे। क्योंकि ये जो हम कैश बुक बनाते हैं हम इसमें हम कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।